स्वामी, आज हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। यदि आज कोई हमसे वरदान मांगे तो हम बिना कुछ सोचे समझे तथास्तु कह देंगे। तब तो मुझे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक वरदान मैंने भी दिया था, इसका परिणाम मैं भुगत चुका हूं। आप कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं करते हैं। तुम्हारा तात्पर्य मेरे स्वार्थी होने से तो नहीं है? नहीं स्वामी, आपने तारकासुर को वरदान केवल इसीलिए दी कि ये समस्त संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि कैसे कोई व्यक्ति लोभ में दुराचारी बनता चला जाता है और अपने भगवान को ही अपना शत्रु समझने की भूल कर बैठता है। इसे क्या देख रहे हैं स्वामी? पार्वती हमारे मिलन और उसके पश्चात भी ये वैरूपिया दुख कोई ना कोई रूप धारण करके आता ही रहा है। मुझ जैसे वैरागी के नेत्रों से अश्रु छलक उठे तो तुम जैसी करुणामयी को कितनी कठिनाई हुई होगी, इसकी कल्पना करना भी मेरे लिए संभव नहीं। सर्वप्रथम पुत्र का जन्म होते ही उससे वियोग, तत्पश्चात कृतिकाओं को सौंपने की विवशता, वर्षों तक उससे दूर रहे। और जब उससे मिलन हुआ तो उसने तुम्हें मां के रूप में स्वीकार नहीं किया। अंततः जब उसे तुम्हारे मातृत्व की अनुभूति हुई तो मैंने उसे योद्धा बनने के लिए तुमसे दूर कर दिया। पार्वती, मैंने एक पिता का दायित्व अवश्य निभाया है, किंतु पति के दायित्व के प्रति मैं उपेक्षित रहा और इसका आभास है मुझे। दाम्पत्य के प्रत्येक सुख जिसके प्रति मैं अनभिज्ञ हूं, मैं उसकी पूर्ति करना चाहता हूं। नहीं स्वामी, आपने इतना कहा वही हमारे लिए बहुत है। हम कभी आपसे ये कह नहीं पाए, किंतु आज कहना चाहते हैं कि आप एक आदर्श पिता ही नहीं, अपितु एक आदर्श पति भी हैं। आपने सदैव हमारे दुखों को समझा और हमारे प्रत्येक दुख के उपाय हेतु भी आप सदैव प्रयासरत रहे। यही तो आपकी और हमारे संबंध की विशेषता है। हमें दाम्पत्य में वर्चस्व की अनुभूति कभी नहीं होने दिया आपने। समानता है, विश्वास है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, एक दूसरे के कर्तव्यों की पूर्ति हेतु हम सदैव सहायक रहे। हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हुए भी हम दोनों ने एक दूसरे के व्यक्तित्व व अस्तित्व को कभी निस्तेज नहीं होने दिया। प्रेम की इससे उत्कृष्ट परिभाषा और क्या हो सकती है स्वामी?